ओ काकी कौ औ का हाल चाल है? मैं तुम्हें काकी नजर ओ आता काकी हूँ। ओ काकी आँखें बंद है क्या बे? औ काका कहांगे आँखें बंद है? या आएगे काका हमें ये काका है या तुम्हारी बहन है? ये आज जोरो काका पागल कहीं का। क्या कह रहे हैं बाबा? ये लेकिन बिटिया ये बताओ, हमारा देश कितना महान है। बहुत सुंदर है बाबा। हमारे भारत देश के ऐसा देश कोई नहीं है। कोई नहीं जा। लेकिन आज हम लोग फसल की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं बाबा? अब मैं फसल देखे आए रहे क्या देख कर आया है? जो अपन धान है ना हाँ, उमा पानी को काटे वाला हुईगा है तो? उमा पानी कहा तो लगा दीजिए। अबे पागल, उसमें पानी लगा देगा गिर जाएगा वो। या तो बात आ रही है बढ़ जाएगा। क्या खाओगे? उसे काट कर घर लाना है। घर वो तैयार होगा और क्या। अच्छा लेकिन आज बिरजू कहाँ है? बिरजू, अरे वाह बेटा बिरजू। अब बाबा अब बाबा आए आप। ये बिरजू इतना ईमानदार है। हाँ। और हम लोग के लिए अगर ये कभी कभी खाना लेकर खेतों की तरफ नहीं लेके जाते हैं तो ये बिरजू खुद खाना लेकर आता है, अपने खाने में से हिस्सा हम लोग को लगा देता है। बहुत वफादार इंसान है। बहुत वफादार है बाबा। देखो बेटिया, आज खेतों की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं बाबा? तो बनी बनी पे लाखों निसार होते हैं, बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। हवा चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं, नए जब यार मिलते हैं पुराने छूट जाते हैं। और दर्द देते दवा नहीं देते, दर्द देते दवा नहीं देते। दर्द देते दवा नहीं देते, बेवफा दिल मेरा नहीं लेते। बाबा भैया भैया दीदी। कितने दिन बीत गए हैं और खेतों की तरफ चलना चाहिए। हाँ चलो। देखते हैं फसल काटने वाला हो गया कि नहीं, बिल्कुल है ना? और बाबा, क्या हुआ? कोई बात थी? अरे देखो कोई आ रहा है। बाबा ये है कौन? ये यहाँ के जाने माने जमींदार है और हम इनकी रियाया है। मालिक, आपने हमारी झोपड़ी पर, इस गरीब की झोपड़ी पर आने की क्यों तकलीफ किया मालिक? रघु, हाँ मालिक। रात दिन हम अपने दिल में यही सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कि सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हो, फिर भी शाम को एक रोटी खाने के लिए नसीब में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मालिक? लेकिन मालिक, जो कुछ हमें रूखी सूखी देता है हम उसे खाकर शुक्र करके सो जाते हैं मालिक। हमारे दो ठाकुर दुर्जन प्रताप सिंह खुराना ने एक फैसला किया है। वो कौन सा फैसला कि किया? सीतापुर जिले में हमें एक स्टील की फैक्ट्री बनवा दें, जहां पर सारे किसानों को हम वहां पर नौकरी दिलवा देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है मालिक। लेकिन फैक्ट्री बनने से पहले 500 एकड़ जमीन की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन मालिक, आपका सीतापुर जिला बहुत बड़ा है। भैया सीटी बंद करो। आपका सीतापुर जिला बहुत बड़ा है, आप जहाँ चाहें तहाँ फैक्ट्री बनवा सकते हैं। सीतापुर जिले में हमने कोना कोना छान डाला है, लेकिन 500 एकड़ जमीन कहीं खाली नजर नहीं आती है। मालिक, कितना बड़ा सीतापुर जिला है, आपको 500 एकड़ जमीन कहीं खाली नहीं मिली? हाँ, ये तो और जमीन है, तुम चाहोगे रघु तो जमीन मिल सकती है। मालिक, आप तमाचा क्यों मारते हैं? क्यों? मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ आपसे, आपके साथ? मैं तो आपके सहारे जीता हूँ मालिक, और मैं क्या करने वाला हूँ? रघु, सीतापुर जिले में जमीन है। कहाँ पर? तो वो है फूलबाग बस्ती। फूलबाग बस्ती को खाली कर दो, उसी में हम एक स्टील की फैक्ट्री बनवा देंगे। मेरे मालिक, आज मैं क्या सुन रहा मालिक?
फूलबाग बस्ती गरीबों से बसी हुई है। अगर इसे खाली करवा दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे मालिक? हम सारे किसानों को नौकरी दिलवाने का वादा करते हैं। नौकरी तो मानते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी जमीन है, केवल घर बनाकर हम लोग बसर करते हैं मालिक। और जिसका हिस्से में जितनी जमीन आएगी हम उसे मुंह मांगी कीमत देंगे। सारे किसानों से मशवरा बना लो। ठीक है मालिक। कुछ सुना तुम लोगों ने? बाबा ये क्या कह रहे थे? मेरे तो बाद में कुछ समझ में नहीं आई। तुम्हारे बात समझ में नहीं आई ना? हाँ बाबा। ये कह रहे थे कि फूलबाग बस्ती खाली कर दो। क्यों? यहाँ पर एक सरकारी स्टील की फैक्ट्री बनेगी। सरकारी स्टील की फैक्ट्री बनेगी? और तुम लोगों को नौकरी मिल जाएगी उसी में बाबा। और जितनी जमीन है उसकी मुंह मांगी कीमत मिलेगी। आप बात सच कहते हैं बाबा। अगर जो हम लोग जमीन दे देंगे और फैक्ट्री बन के जब तैयार हो जाएगी तो हम लोग को उसमें नौकरी मिलेगी। जी हाँ बाबा शायद तुम्हें ये मालूम होना चाहिए ये अमीर लोग हैं। समझते हैं ये अमीर लोग हैं। अगर ये फैक्ट्री बन के तैयार हो जाएगी तो हम लोग को नौकरी देंगे। कुछ दिनों के बाद जब ये लोग मोटा जाएंगे तो आंखों में चर्बी चढ़ जाती है। हम लोग को जैसे गंदे नाले के कीड़े होते उसी तरह निकाल के फेंक देंगे वाह। और हम लोग गरीब कहाँ जाएंगे बाबा? ये तुम्हारी सोच। ये जमीन हर किस नहीं दूंगी बाबा। ठीक है, तुम्हारी सोच हमें बहुत पसंद है बाबा आप ही ये जमीन देना नहीं बाबा। बहुत अच्छी बात ये है। पुरखों की रीति रिवाज चली आती है क्यों नहीं? और ये जमीन हम लोग को धरती माँ है। लेकिन बिटिया बाबा। ये इरादा है तो हम वादा करते हैं, हम ठाकुर साहब से जिहालत करेंगे लेकिन जमीन नहीं खाली करेंगे। ठीक है बाबा। हम बातें करते हैं। बातें करिए। जमींदार साहब। चुन्नीलाल हेलो। रजिस्टर लेकर क्या सारे किसानों का अंगूठा दस्तखत? नहीं मालिक नहीं, रजिस्टर और कापी लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जमीन खाली कर दो। नहीं मालिक, हम लोग ऐसा नहीं हो सकता है कि अपनी माँ का सौदा कर सकते हैं। रघु यह धरती हमारी माँ है मालिक। इस समय तुम किसके सामने खड़े हो? हम मानते हैं कि ठाकुर ज्वाला प्रताप सिंह के सामने खड़े हैं। चारों नजरों में नजर मिलाकर देखो कि हमारी आंखों में सुअर का बाल है, सुअर का। समझते हैं मालिक, लेकिन मालिक हम लोग इस फूलबाग बस्ती में पैदा हुए हैं और इसी में हम जमीन तो हर जाएंगे हालत में मालिक। तुम्हें खाली करना पड़ेगा। लेकिन मालिक सोच लो। सोच लिया है, हमने कह दिया कि जमीन नहीं खाली होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। रघु अब नहीं ऐसा नगमा तुम दोबारा। दोबारा सुनाना और नहीं फिर पड़े मार अब हंटर की खा। नहीं फिर पड़े मार अब हंटर की खान। लेकिन मालिक बोल बोल रहा हूँ मालिक। बोल बोल बोल। मालिक या माइक बढ़ाओ रत्ती बिहार। मालिक मेरी बात जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ मालिक, गुस्ताखी माफ हो। बोल और ना मंजूर मुझको है बातें तुम्हारी।
मंजूर मुझको है बातें तुम्हारी, न खाली करवाओ ठाकुर ये बस्ती हमारी। तू तड़ातर चढ़ाओ रे, अब लगाओ रे जुबान। लगाओ रे जुबान, जोरा सिंह का जरा खा जा नहीं। एक ही वार में थे जो मुल्क के अदम, गर्च कहना हमारा तू मान। आपकी बात सारी मंजूर है, आपकी आपकी बात सारी मंजूर है, करना बस्ती है खाली ये इनकार है, जान जाए चली कुछ फिकर है। जान जाए चली कुछ फिकर है नहीं, मुझको इनकार है मुझको। ठाकुर साहब बंद करो, अरे अपना ये तो बाबा। ठाकुर साहब बंद करो अपना ये तो बवाल, वरना मैं मर जाऊंगा रे तुम दोनों का। नहीं शर्माई तुम्हें जरा ओ ठाकुर, नहीं शर्माई तुम्हें जरा ओ ठाकुर, बुढ़ापे को बापू को मारा ये ठाकुर। चले जाओ यहाँ से तुम दोनों की भलाई, अरे वरना मैं कर दूं दोनों की सफाई। ज्वाला प्रताप सिंह, दोस्त मन, ये बालक कौन है? ये रघुआ का बेटा है, हमारी और आपकी सफाई के लिए आया है। इसके बाजुओं में इतनी हिम्मत कि हमारी और तुम्हारी सफाई करेगा? सफाई सफाई ठीक है, मैं इससे बात करना चाहता हूँ, कर लो। इसको बुला। इधर आ। यहाँ तुम्हारा क्या काम है? यहाँ आने का कारण क्या है? मकसद क्या है? आखिर ये बताओ मेरे पिता को क्यों मारा जा रहा है? तुम्हारे पिताजी को इसलिए मारा जा रहा है, ये फूल बाग बस्ती खाली कराई जा रही है और तुम्हारा पिताजी फूल बाग बस्ती खाली करने से इनकार कर रहा है। आखिर किस लिए? यहाँ पर एक स्टील की फैक्ट्री लगेगी। ओ, स्टील की फैक्ट्री आप बनवाओगे, उसमें फायदा आपका होगा। ए, ज्यादा बकचोदी मत करना। हमें पूछते फूल बाग बस्ती खाली होगी या नहीं खाली होगी? खाली फूल बाग बस्ती कभी नहीं होगी। क्या कहा? हाँ हाँ ठाकुर साहब, मैं आखिरी बार चेतावनी करता हूँ, ये फूल बाग बस्ती खाली कर कर तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं, कभी नहीं। जो मैंने कह दिया वो कह दिया। क्या कहा? जो मैंने कह दिया वो कह दिया? इसके मतलब तुम लोग इस तरीके से फूल बाग बस्ती खाली करने वाले नहीं हो। तो अरे चौकरे बोली क्यों ऐसी?
छोकरे बोली को ऐसी बोली और लगी है कलेजे में बनकर। ये दिल चाहता है कि आदम को पठा दूं, ये दिल चाहता है आदम को पठा दूं और मेरा दिल चले जैसे फागुन की। ज्वाला प्रताप सिंह, इन सूदों के मुंह लगना कोई अच्छी बात नहीं है। उठा अपनी राइफल और लगा दे इन कुत्ते के ऊपर निशाना। लगा। नहीं मालिक, गोली नहीं चलाना मालिक, हम लोग गरीब इंसान हैं। नहीं मालिक, गोली नहीं चलाना। नंबर एक, नहीं नहीं मालिक। नंबर दो, और रही तराते जुल्म इन पर ढाओ। और नहीं इस तरह से जुल्म स्वामी ढाओ, और नहीं इन गरीबों पे गोली चलाओ। स्वामी, ये तुम क्या करने जा रहे हो? आखिर क्यों गरीबों पर गोली चलाना चाहते हो तुम? आखिर बात क्या है? इन किसानों की इज्जत हमारे जूतों के बराबर है। कैसी बातें करते हो? सोच लो। लेकिन क्यों? अच्छाई भी बुराई में फंस जाता है, जमाना ये लग गया है। आखिर इनकी गलती क्या है? फूलबाग बस्ती के सारे किसान सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं, फिर भी शाम को खाने के लिए एक रोटी नसीब में नहीं मिलता है। हमारे दो ठाकुर दुर्जन प्रताप सिंह खुराना ने एक फैसला किया है। कैसा फैसला किया है? फूलबाग बस्ती में एक स्टील की फैक्ट्री बनवाते हैं, क्या? ताकि सारे किसानों को उसी में हम नौकरी दिलवा देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जिसके हिस्से में जितनी जमीन आएगी उससे मुँह की हम कीमत देंगे। ऐसी बात है? समझाओ किसानों ठीक है। को। बाबा जी, हाँ मालकिन। ये बताइए, क्या स्टील की फैक्ट्री बन जाएगी तो आप लोग उसमें काम भी कर सकते हो? ठीक कहते हो मालकिन, काम भी कर सकते हैं और मजदूरी भी मिलेगी। क्यों नहीं? हमें चैन की रोटी मिलेगी। लेकिन मालकिन ये बताओ क्या? कि ये फूलबाग गरीबों से बसी हुई है। क्यों नहीं? अगर ये बस्ती खाली कर देंगे हम लोग तो हम लोग रहेंगे कहाँ मालकिन? क्या इसी बस्ती में फैक्ट्री बनवाना चाहते जी हैं? हाँ मालकिन। ऐसा कभी नहीं होगा। और मुंह मांगी कीमत देना चाहते। ये बताओ, किसी का बेटा कितना बुरा हो लेकिन अपनी माँ का सौदा नहीं करेगा मालकिन। सच कहते हो? यह धरती माँ हमारी माँ है, हम इसका सौदा नहीं कर सकते मालकिन। ठीक है बाबा जी, फूलबाग बस्ती कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आप आइए, खुद बात करती हूँ। स्वामी, ये लोग बस्ती अपनी नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये बस्ती खाली नहीं करेंगे तो हम जबरदस्ती खाली करवा देंगे। नहीं स्वामी, शांति लाओ मेरी बंदूक, ये केक को मैं शूट कर दूंगा। अगर ये लाओ, बस्ती नहीं खाली लाओ, करेंगे, लाओ! अगर ये बस्ती नहीं खाली करेंगे तो आप क्या करोगे? हम गरीबों गोली पर? मार देंगे। क्या? ये केक को गोली मार देंगे। शांति। ठीक है स्वामी, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं आपको मना नहीं करूंगी। ये लो बंदूक। लेकिन ठहरो स्वामी, मेरी बात सुन लो, फिर गोली चलाना। अगर ये गरीब बस्ती नहीं खाली करेंगे तो आप इनको गोली से मार दोगे ना? गोली मार दूंगा। तो ठीक है स्वामी, अगर तुमको गोली चलाना है तो इन गरीबों पर नहीं, इस दुर्जन बेईमान पर चलाओ, इस कमीने पर चलाओ, इस कुत्ते पर चलाओ, इस हरामजादे पर चलाओ, इस काला नाक, ये कमीना हरामजादे। दुर्जन प्रताप सिंह, दुर्जन प्रताप सिंह, शांति देवी, शांति देवी। अरे
आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वाह मालकिन वाह। लोग कहते थे कि औरत एक देवी का रूप होती है, तो वाकई में आप एक देवी माँ का अवतार कैसी हैं, बातें मालकिन। करते हो बाबा जी? अगर आप नहीं आ जाती तो आज इस फूलबाग बस्ती में न जाने कितनी कुर्बानियां हो जाती कुछ नहीं और होता। खून की दरिया बह जाती मालकिन। कैसी बातें करते हो बाबा आपने जी? बहुत बड़ा एहसान किया है हमारे साथ। इसमें एहसान की कोई बात नहीं, हर इंसान का ये फर्ज बनता है। मैंने कोई एहसान नहीं किया। लेकिन मालकिन, मारने वाले से बचाने वाले का बहुत बड़ा उपकार होता है मालकिन। और नहीं भूलू मालकिन ए ऐसा तुम्हारा, अरे इसमें एहसान की क्या बात? नहीं भूलू मालकिन। नहीं भूलू मालकिन ये ऐसा तुम्हारा, क्या एहसान की बात? और गमों में दिया याद है आकर सहारा, गमों में दिया याद। मालकिन अगर जो न आती और बहुत जुल्म होता, मालकिन क्या? अगर जो न आती बहुत जुल्म होता, इसी से मैं मानूंगा ऐसा तुम्हारा, इसमें एहसान इसी की क्या से बात मैं है बाबा? मानूं। मालकिन आपने आकर हम लोगों की जान बचाई और घर से बेघर होने से बच गए मालकिन। बहुत बड़ा एहसान किया क्यों है नहीं? आपने। आप चिंता मत कीजिए बाबा जी। हम मैं जब तक जिंदा हूँ आपको फूल बाग बस्ती से कोई नहीं निकाल सकता है। क्यों नहीं? और तुम्हारा नाम क्या है हाँ, बेटा? आखिर क्या आप बात तो है? एक मेरी माँ जैसी हैं। क्यों नहीं? शायद अगर आप ना आती तो हम लोगों की जान आज चली गई होती, कैसी हम बात लोग करते हो? इस दुनिया में जीवित नहीं होंगे। पर आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? बोलो। आप मेरी माँ जैसी हैं, इसलिए नहीं? अरे माते क्या? तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम? क्यों नहीं? जरूर बतलाऊंगी कि मेरा नाम क्या है। अरे माते तुम कौन हो, अच्छा, क्या है तुम्हारा नाम? रहने वाली कहाँ की, कहाँ तुम्हारो क्यों नहीं? रहने वाली। बेटा कौन हो तुम? तुम मेरा तुम्हारा पता- क्या नाम है? कहाँ रहती हो जो आज एक देवी का रूप बनके हम लोगों को बचा लिया? बेटा अगर तुमने मेरा नाम पूछा है और मेरा पता जानना चाहते हो तो मैं हाँ। आपको जरूर बताऊंगी। क्यों नहीं? और नाम शांति मेरा है बताती तुम्हें। हाँ बेटा, नाम शांति मेरा है बताती तुम्हें। क्यों नहीं? और सीतापुर में रहूं सच बताती सीतापुर? बेटा क्या? देखो मैं सीतापुर जिले में एक सिखोली गांव पड़ता है जहां मैं रहती हूँ। मेरा नाम शांति है और आखिर- जो आपके सामने आए हुए थे ठाकुर संबंध? ज्वाला प्रताप सिंह, मैं तुम्हारा? उनकी धर्म पत्नी हूँ। क्या? वो मेरे स्वामी हैं। या भगवान, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? जिसकी पत्नी पतिव्रता नारी हो, उसका पति एक राक्षसों जैसा काम करे, क्या? गरीबों पे अन्याय करे, जुल्म ढाए, उसकी पत्नी हो। एक तो आप देवी कैसी का बातें रूप है। करते हो बेटा? हेलो, और ये आगे हमारे तीरथ मिस्त्री पूरे दलक पुरवा की तरफ से हैं।
भाई शांति देवी, हेलो भाई, ये शांति देवी के काम पर खुश होकर 10 रुपया कहीं हाथों हाथ ले लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बेटी, आपका ये फूल बाग बस्ती और ये गरीब कितने अच्छे हैं, और तुम लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपने यानी आप ठाकुर सिंह की जी हाँ, पत्नी? ठीक है, मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ और मेरा नाम शांति है। क्यों नहीं? आप मुझे नहीं जानती क्या? आपका क्या नाम है? मेरा नाम नाम अजय है मेरा, ये बताता तुम्हें। अजय नाम है आपका? कितना प्यारा नाम है। तो नाम अजय है, बताता तुम्हें। क्या प्यारा नाम है। फूलगा में रहूं ये सुनाता। रघु है मेरे पिता, सच बताता हूँ तुम्हें, और नहीं है कोई मेरा, सब सुनाता हूँ तुम्हें। सच कहूँ मैं इसमें ना छुपाया, सच कहूँ आप प्यारे हो। सच कहूँ मैं इसमें ना छुपाया, कोई फूलू बाग में रहूं ये बता। आप लोग आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। माँ, और माँ आप तो सच कहती है माँ। बैठी ना माँ, क्यों नहीं? बैठो माँ। ये बताओ माँ जी, आपके गोद में क्या है? अरे ये मेरी बेटी है। ये तुम्हारी बेटी है? जी हाँ। अरे ये मेरी बहन लगी। क्यों नहीं? लाओ मुझे खिला लो। इसका क्या नाम है? देखो, इसका नाम अभी रखा नहीं है, पंडित बाबा को बुलाकर नाम पिचरवा कर रखूंगी। अभी तो इसका क्या नाम रखा है? अभी इसको प्यार से हम झामल कहते हैं। देखो माँ, तोहरा में बसला परनवा हो, जहनवा के भाग। तोहरा में ला परनवा हो, तोहरा के भा। पूजे तू आपन चरणवा हो, पूजे तू आपन चरणवा हो, जहनवा के भाग जाए। तोहरा में बसेला परनवा हो, जहनवा के भाग। हो तू ही हमर सूरज हाउ, तू ही हमर चंदा। माते के हाथ जो सर पे रख दे हो तू ही हमर सूरज हाउ, तू ही हमर चंदा। माथे के हाथ रख दे, माँ को ललनवा मुझे दे, क्या? मुझे दे तू आपन चरणवा हो, ऐसी बात है? जहनवा के बाद भई मानो। तोहरा में बसे ला परनवा हो, जहनवा के बाद। ए मुन्नीलाल, ये क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहे हो, ये बताओ पहले। इके छुन्नी में तेल लगा। अरे ये लड़की है, पागल बहुत बदतमीज हो, ये लड़की पागल हो इसको। जाते हो क्या? चुन्नी में पागल कहीं। बेटा, हाँ माँ। आप
लोग से मिलकर बहुत खुशी हुई और अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए क्योंकि मेरे स्वामी मेरा इंतजार करते होंगे। क्यों नहीं माँ, और आपको ठाकुर साहब ने हवेली में मौजूद नहीं देखा क्यों नहीं? तो न जाने क्या कर बैठे, इसलिए ठीक है मैं भी अपने खेतों की तरफ जा रहा बहुत हूं। अच्छी बात है। तुम बापू से कुछ बात कर ठीक है। हम लोग जा ही सकते। तुम कहाँ जाओगे? तुम तो हवेली में रहते हो। हम हवेली चले। हाँ चलो। मालकिन क्या? आपका लाख लाख शुक्र है, लेकिन एक बात याद रखना मालकिन क्या? कि अपने मालिक को समझा देना बहुत अच्छी बात है। दोबारा इस फूलबाग बस्ती पर मत जुल्म ढाए मालकिन। बहुत अच्छी बात है, मैं समझा दूंगी। हम आप पर विश्वास करते हैं मालकिन, मैं चल रहा हूँ। ठीक है। क्या भगवान, कितने अच्छे हैं ये फूलबाग बस्ती वाले इंसान, जो गरीब है लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन मेरे स्वामी को न जाने क्या हो गया है जो इनको इस बत्ती से निखारना चाहते थे। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे स्वामी उस हरामजादे दुर्जन सिंह की बातों में आकर इन गरीबों को इनको घर से निकालना चाहते थे और इनकी बत्ती से निकालना चाहते थे। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी।